जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं बाबा धाम, बाबा को जल चढ़ाने के लिए और बाबा दर्शन के लिए। तो फिर इसके लिए हम लोग पहुंच चुके थे सीतामढ़ी जंक्शन, जहां से हमारी ट्रेन मॉर्निंग में थी। फटाफट जैसे ही हम लोग आए तो स्टेशन पे ट्रेन लगी हुई थी। भाई आपके आने से पहले ट्रेन लगी हुई तो अच्छी बात है। फिर हम लोग फटाफट सीट पे बैठ गए, क्योंकि भीड़ कम थी तो सीट भी हमें मिल गई। उसके बाद मॉर्निंग का नाश्ता हम लोग ट्रेन में ही कर रहे थे, क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी जल्दी चल चुके थे। तो घर से हम लोगों ने पराठा और भुजिया लेकर आया था, जो हम सभी लोगों ने मिलकर ट्रेन में नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते फिर मेरा ध्यान आया कि अच्छा अभी भी ट्रेन खाली ही है। तो फिर अच्छी बात थी, भाई सीट मिली थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अगले स्टेशन, जहाँ पे हम लोगों ने उतर के सबसे पहला काम ये किया कि पानी का स्टॉल खोजना शुरू किया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों को पानी का स्टॉल मिल गया, जहाँ पे हम लोगों ने रुपया देकर फटाफट पानी भरा और फटाफट ट्रेन में आ गए। जो नाश्ता करने का टाइम हम लोग का हो गया था शाम का, बिकॉज हम लोग नाश्ता कर रहे थे शाम में ही, बिकॉज रात को हम लोगों को टाइम मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे, जो हम लोग घर से लेकर आए थे, रोटी भुजिया अचार। उसके बाद हम लोग उतर गए स्टेशन पे, जहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ने लगे बाबा धाम जाने के लिए, जल लेने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना गंगा स्नान भी किया जाए और जल भी यहीं से ले लिया जाए। उसके लिए हम लोग आगे बढ़े। तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि अच्छा बिहार में भी अब सीएनजी पंप खुलने लगे हैं। ये तो अच्छी बात है भाई, बिहार भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर हम लोग पहुंच चुके थे सिमरिया घाट, जहाँ से हम लोगों को जल लेना था, गंगा जल। और यहाँ पे भी हम लोग का स्नान करना था। और शाम का नज़ारा काफ़ी अच्छा यहाँ को दिखने को मिल रहा था। गर्मी है, ऊपर से इतना ठंडा हवा और साथ में इतना ठंडा पानी, तो बात ही अजब है। फिर इसके बाद हम लोग फटाफट नहाने के लिए अब नीचे उतर गए गंगा घाट के। फिर हम लोग फटाफट नहाना शुरू किया और साथ में डुबकी और लगाए और नहाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। नहा कर जैसे हम लोग निकले तो शाम का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक पुल है जो अभी बन ही रहा है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए स्टेशन, जहाँ पे हम लोगों ने स्टेशन पे बैठा कर इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का, जो ट्रेन लेट थी। सभी लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे, कोई न्यूज़ देख रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे, तो कोई कुछ कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन लेट थी। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे अब रोड के बाई रोड हम लोगों को जाना था बाबा धाम। तो हम लोग चल पड़े थे। उसके बाद हम लोगों को पहुँचना था वहाँ, जहाँ पे हम लोगों ने रूम देख रखा था। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचा तो रूम ऑनर जो थे वो बताएं कि भैया आपका जो रूम है वो सबसे ऊपर फ्लोर पे। तो स्वाभाविक है कि भाई जब से सबसे ऊपर है तो हम लोगों को सीढ़ी तो बहुत चलनी पड़ेगी। फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी करके ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े तो अब हम लोग आ चुके थे हॉल में, और जो भैया थे हमारे रूम टेकर वो फटाफट रूम खोले। तो जैसे हम लोग अंदर आए तो रूम का हाल पहले से काफ़ी बेहतर था, एसी उसी लग चुका था और बेड भी अच्छा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोने के लिए चले। सो कर उठे सुबह सुबह, सभी लोग फ्रेश होकर हम लोग अब रेडी होने लगे बाबा धाम जाने के लिए, बगल में ही था। तो फटाफट हम लोग अब रेडी होकर सब लोगों ने अपना जो गंगा जल भरा था वो अपना गंगा जल का पोटली ले लिया और सभी लोग चल दिए हम लोग मंदिर के लिए। जो जहाँ पे हम लोग ठहरे थे वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पे शिव जी का मंदिर था। उसके बाद हम लोग रास्ते में आए तो देखे कि सभी तरह पेड़ा का दुकान, कहीं कुछ का कोई भी एकदम सामग्री का दुकान लगा हुआ है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग आ गए बाबा के दरबार में, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। इसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग फिर देखे कि और भी ज़्यादा भीड़ है। एकदम बाबा के दरबार में आए तो भीड़ तो हो गई। फिर फटाफट हम लोग पहुँच गए अपने पंडा जी के पास, जहाँ पे हम लोगों ने अपना पूजा करवाया। और पूजा करवाने के बाद संकल्प लेने के बाद हम लोग अब जल्दी लाइन में देखे कि जनरल लाइन में काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। फिर हम लोग सोचे क्यों ना चलो आज स्पेशल लाइन से ही चला जाए जल चढ़ाने के लिए, जिसके लिए हम लोग को 250 का टिकट लेना पड़ा। फटाफट हम लोगों ने टिकट लेकर और पहुंच गए एंट्री गेट पे, जहाँ पे हम लोग टिकट स्कैन कराएं और अंदर चल रहे हैं। जब अंदर आए तो देखे भाई स्पेशल लाइन में भी तो भीड़ काफ़ी ही ज़्यादा है, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन भाई बाबा के धाम पे आए हैं तो भीड़ का तो सामना करना पड़ेगा, जल चढ़ाना है तो। और काफ़ी अच्छा नज़ारा भी लग रहा था। कहा है कि फूलों से बहुत ज़्यादा सजाया गया था। सभी लोग लाइन में क्रमबद्ध थे, सभी लोग एकदम उत्सुक थे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग भी अब आगे की तरफ धीरे धीरे लाइन में बढ़ रहे थे। फिर तभी हम लोगों ने देखा कि अच्छा इसके बाद हम लोग ऊपर का जो ओवर ब्रिज टाइप बना है उसको भी हम लोगों को पार करके बाबा को जल चढ़ाने जाना है। हम लोग भी जब ऊपर चढ़े तो इस साइड में कीर्तन भजन हो रहा था, इधर देखें तो सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। ऊपर से इसका नज़ारा काफ़ी अद्भुत लग रहा था। देखिए फूलों से सजाया हुआ कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। जब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गए हम लोग, देखे बाबा का मंदिर सामने जो दिख रहा है ये बाबा का गुम्बद का मंदिर है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में पार्वती जी का गुम्बद का मंदिर है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगे। फटाफट हम लोग जल चढ़ा के हम लोग बाहर निकले और पहुँच गए हम लोग पंडा जी के पास, जहाँ पे हम लोगों ने रक्षा सूत्र बंधवाना शुरू किया और दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। इसके बाद पूजा संकल्प मंत्र भी पंडा जी ने हम लोगों को कराया। उसके बाद हम लोग सभी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने लगे। रक्षा सूत्र सभी लोग बंधवाए। बातचीत करने के बाद हम लोग अब यहाँ से निकल पड़े, आगे की तरफ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग सभी के साथ।